सभी को प्रणाम। हम लोग आरंभ करते हैं आज का स्वाध्याय। सभी लोग कमर सीधी करें, नेत्र बंद। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए गायत्री के महामंत्र के साथ हम सब उपासना समर्पण योग का स्वाध्याय आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईश्वर का प्यार और अनुदान उसकी हर संतान के लिए प्रचुर परिमाण में विद्यमान है, पर उसकी उपलब्धि पात्रता के अनुरूप ही होती है। इसी के लिए चपरासी बनना भी सौभाग्य है, और किसी को जिस श्रेणी का अफसर बनाया गया है, उसे उससे भी बड़ी पदोन्नति जल्दी ही मिल जाती है। इसमें भेदभाव या पक्षपात जैसा कोई अन्याय नहीं। ऊंची श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले ही पुरस्कृत होते हैं और छात्रवृत्ति पाते हैं। दैवी अनुग्रह और अनुदान प्राप्त करने के लिए यह प्रमाणित करना पड़ता है कि प्रार्थी ने उसके लिए उपयुक्त प्रामाणिकता अर्जित कर ली। इतना कर चुकने के उपरांत योग्यता का मूल्य प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं रहता। किंतु यदि इससे बचकर नियुक्तिकर्ता की मनोहार करने या छुटपुट उपहारों के सारे फुसलाने और अपना उल्लू सीधा करने के लिए स्वामी भक्ति की दुहाई दी जाए, तो उसका सफल होना कहाँ संभव। तो यहाँ गुरुदेव कहना चाहते हैं, जैसे पात्रता के बारे में पहले भी कहा गया है कि पात्रता जितनी होगी अनुदान उसी अनुसार से मिलेगी। यानी सारी जो हमें अपनी एनर्जी लगानी चाहिए, वो व्यक्तित्व के निर्माण में है ना। अपने को ऐसा सांचा बनाए जिसमें कि इस तरह से हमारे दोष दुर्गुण दूर हो जाएं कि हम एक रोल मॉडल बन पाए और कह सके, गुरुदेव गर्व से कह सके, हाँ ये मेरा शिष्य है। या हम इतने खाली हो जाएं, हमारा कुछ बचे ही ना, कि उसमें गुरुदेव के अनुसार हम उनके निमित्त बन जाएं, हम उनके अनुसार ही कार्य करें। तो फिर कहीं कोई ये मतलब बात नहीं रहेगी कि नहीं हमको ये प्राप्त नहीं हुआ। योग्यता होएगी तो अवश्य सब कुछ प्राप्त होगा। उसके लिए फिर ये आवश्यकता नहीं है कि वो बहुत ज्यादा हमें भगवान की मनोहार करनी चढ़ पड़े या उसे फुसलाना पड़े कि ये काम कर दो ईश्वर, आपका प्रसाद लगाएंगे, हम फला जगह दर्शन करने आएंगे, हम आपके लिए जागरण रखवाएंगे, आपके लिए फूल बंगला बनवाएंगे, है ना। इसकी आवश्यकता नहीं है। तो जो गुरुदेव बता रहे हैं वो अध्यात्म जो है बहुत ही अव्वल दर्जे का है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ये कंफ्यूजन ना हो कि जो लोग ये सब करवाते हैं कोई गलत है। भगवान उस सेवा से भी प्रसन्न होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि भगवान उस सेवा से प्रसन्न नहीं होते, लेकिन वो प्रसन्न उस उनसे होते हैं जो कि व्यवहार में भी अपने उसी तरह के चरित्र को, गुण को, कर्म को, स्वभाव को, उसको उनके व्यवहार में भी दिखाई देता है। अगर हम व्यवहार में तो चोर है, झूठ बोलते हैं, रिश्वत लेते हैं, फिर जाके हम भगवान को बड़ा सा फूल बंगला चढ़ा दें, बना दें, उनकी पोशाक चढ़ा दें, तो उससे भगवान को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वो भगवान ऐसा नहीं है, सस्ता भगवान नहीं कि वो फिसल जाएगा।
यहाँ पे ये कहने के बाद, हाँ जो ईश्वर भक्त है, जो ईश्वर भक्त है, जो सेवा करते हैं, तो वो तो उनकी भगवान तो स्वीकार करते हैं सेवा, है ना। वो ऐसे ऐसे, आप जाइए तो बांके बिहारी में आपको ऐसे ऐसे किस्से सुनने को मिलेंगे कि भगवान किस तरह से अपने भक्तों से बात करते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, जो दर्शन को जाते हैं। वहां बहुत सारे ऐसे आपको किस्से सुनाई देते हैं कि जिनका की मतलब जो सच्चे भक्त होते हैं उनको किस तरह से भगवान आके मिलते हैं। पर यहाँ जो कहा जा रहा है कि पात्रता डेवलप करने की बात करी जा रही है। ठीक है, बैंकों में ढेरों रुपया होने पर भी किसी का उतना ही बड़ा चेक स्वीकार जाता है जितनी की उसकी अमानत दर्ज जमा हो। कर्ज भी वापसी की गारंटी पर मिलता है। इन मर्यादाओं की उपेक्षा करके कोई मैनेजर का स्तवन अभिवादन या पुष्प अक्षत भेंट करके चाही राशि प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। ये तो गुरुदेव ऐसे उदाहरण दे रहे हैं जैसे अक्सर जब कॉपियां जांची जाती हैं तो निकलता है ना, आप मुझे पास कर दीजिएगा, मैं बहुत मुश्किल में, उसमें पता चला 500 का नोट रख दिया, 1000 का नोट रख दिया। स्टूडेंट्स करते हैं इस तरह की हरकतें। तो वही गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि बैंक मैनेजर की जा करके आप उसकी आरती उतार दो, उसकी पूजा कर दो, उसको गिफ्ट दे दो, और फिर जो चाहो मन चाहा चेक काट दो तो वो दे देगा पैसा। पैसा तो उतना ही मिलेगा जितना अकाउंट में होगा। तो जब संसार में ये नियम चलता है तो फिर वहां ये नियम क्यों नहीं चलेगा। तो भगवान के लोक में भी यही नियम चलता है, जितना अकाउंट में, पर वहां पे ये वाला क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं चलता। वहां कौन सा क्रेडिट चलता है, वहां चलता है कर्मों का, संस्कारों का, आपके विचारों का, जो आपने किया है, जैसी भावना रखी है, जिस इंटेंशन से काम किया है, और जो आपके संस्कार है उसी का आदान प्रदान होता रहता है। उसी के अनुसार हमारी जीवन यात्रा आगे बढ़ती रहती है। इस विश्व व्यवस्था का कण कण नियम मर्यादाओं में बंधा है। ईश्वर से भी कोई नाक रगड़कर, गिड़गिड़ाकर कुछ ऐसा प्राप्त नहीं कर सकता जो शानदार हो और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। ईश्वर से बहुत कुछ पाया जा सकता है, किंतु नियत मर्यादाओं के अनुरूप। जिन आध्यात्मिक अनुदानों की पात्रता के अनुरूप हमें उच्च स्तरीय रिद्धि सिद्धियां मिलती हैं, उन्हें व्यक्तिगत जीवन उन्हें व्यक्तिगत जीवन की पात्रता एवं प्रखरता कहा जाना चाहिए। तो जो हम जिनको देखते हैं कि अरे ये इतनी आध्यात्मिक रूप से इतनी इतनी उन्नति करी है, और जो उनको शक्तियां, जो रिद्धियां सिद्धियां उनको मिलती हैं, जो सूक्ष्म जगत में उनकी पकड़ होती है, जिस तरह से वो ईश्वर से बात कर पाते हैं, जिस तरह से वो समय को जान पाते हैं, जिस तरह से वो लोगों के व्यक्तित्व को पढ़ पाते हैं, ये उनकी अपनी ही पात्रता और प्रखरता है ना। ये और कहीं से नहीं आ, जैसे उदाहरण देते हैं ना गुरुदेव की, पहलवान डंबल उठाता है तो शक्ति डंबल से नहीं आ रही है, शक्ति तो ऑलरेडी मांसपेशियों में थी। उस मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम जो सहायता करी वो डंबल ने करी, शक्ति अंदर से ही थी। तो आध्यात्मिक जो टूल्स हैं वो आपकी सहायता कर सकते हैं, पर अंदर से तो जो आपके गुण है, आपकी अपनी विभूतियां हैं, उन्हीं को आपको उजागर करना है। धीरे धीरे अपने विकारों को दूर करना है और अपने आप की अपनी चेतना का परिशोधन करना है, उसका परिमार्जन करना है, अपने को क्लीन करते जाना है। तो वो रिद्धि सिद्धियां आपको मिलती जाएंगी। दूसरे शब्दों में उसे चिंतन और चरित्र की प्रमाणिकता भी कहा जा सकता है ना। आपका चिंतन उत्कृष्ट होता जाए, चारित्रिक रूप से आप पवित्र और प्रामाणिक होते चले जाएं, फिर आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं। सर्वप्रथम साधक को इसी के लिए प्रयत्न करना होता है। अगली उपलब्धियां प्राप्त करने वाला एक पक्ष अति सरल है। तो पहला है कठिन, जिसमें तप आती है, तितिक्षा आता है, अपने दुर्गुणों की सफाई आती है, अपने मन की मलिनता को दूर करना है, मन को साधना है। इस जो पहला कदम है वो जरा कठिन है, क्योंकि वो हमें क्या पकड़ लेती है, वो हमें संसार पकड़ लेता है ना। आप जिस दिन आप सोचोगे कि मुझे ये वाली साधना करनी है, उसके बाद बहुत सारे आप देखेंगे विघ्न आएंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी
कि लगेगा अरे ये तो हो ही नहीं पाएगा। अब वहीं पे अगर एक पहली लाइन क्रॉस हो गई तो आप समझ लो फिर आगे का रास्ता सब साफ हो जाता है। ये ऐसे संसार में भी आपकी क्या कहना चाहिए, आपकी परीक्षा होती है। पीछे करिए, रंगाई से पहले धुनाई आवश्यक है ना। हाँ, बोने से पहले खेत को जोतना पड़ता है। ईश्वर की अनुकंपा पाने के लिए भी यही करना पड़ता है। जुताई जुताई बुवाई सिंचाई का प्रबंध बन पड़ने पर ही फसल लहलाती है और कोठा भरने जितनी उपज देती है। अध्यात्म क्षेत्र में इन्हीं तीन प्रयासों को उपासना साधना और आराधना कहते हैं। उपासना ईश्वर की, साधना अपनी, और आराधना समाज की। इन तीनों का मिलन, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन त्रिवेणी संगम कहलाता है। और उसका अवगाहन करने वाला हर दृष्टि से कृत कृत्य बनता है। उपासना कहते हैं भगवान के समीप बैठने। महान तत्वों की समीपता भी असाधारण लाभ प्रस्तुत करती है। स्वाति बूंद सीप में पड़ी मोती बनती, और बांस के सहयोग से वंशलोचन। चंदन के निकट उगे। डॉक्टर साहब जरा ये वंशलोचन के बारे में बताएंगे आप? डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सारसो। वंशलोचन हम्म। देख के बता पाएंगे? अच्छा, मुझे ठीक। लगता है ये भी कुछ बांस के सहयोग से कुछ अच्छी चीज बनती होगी, वंशलोचन। जैसे स्वाति का एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, स्वाति की हाँ बूंद हाँ। सीप में पड़ी, स्वाति नक्षत्र में जब सीप में बूंद बांस पड़ जाती है तो बांस मोती बन जाते हैं। बांस के अंदर जो फूल आते हैं, संभवतः हाँ। उन्हें वंशलोचन कहते हैं। अच्छा, संभवतः पढ़ के बताएंगे हम आपको। ठीक है। चंदन के निकट उगे झाड़ झंकाड़ भी महकने लगते हैं। फूलों पर बैठने वाली मधुमक्खियां ढेरों शहद एकत्रित कर लेती हैं। राजा के चपरासी की भी इज्जत होती है। हाँ, भाई, जैसा आप जिसके साथ जुड़े होंगे उसके अनुरूप आपका भी स्तर। अब जैसे सीप के अंदर मोती बन गया, चंदन पे झाड़ भी लिपटे उनमें भी सुगंध आने लग गई, है ना। फूल पर बैठी मधुमक्खियां शहद इकट्ठा कर लेती हैं। अब अंबानी का ड्राइवर कोई साधारण ड्राइवर तो नहीं होगा, उसकी तनख्वाह लाखों में होगी। उसके घर की हाउस केयर टेकर जो है उसकी करोड़ों में होगी। तो जब राजा क्या काम करेगा तो चपरासी की भी महत्व है। ईश्वर के पास बैठना अर्थात उपासना कैसे हो, उसका उपाय है उसके साथ अपने आप को जोड़ देना। तो बहुत सारे अभी तक का जितना हमने पढ़ा उसमें उपासना की महत्व, उपासना का मतलब किस तरह से उपासना प्राणवान हो जाए, किस तरह से उपासना सफल हो, ये सब बताया जा चुका है ऑलरेडी। तो वो उपासना तभी सफल होगी जब हमारा भावनात्मक संबंध ईश्वर से बन रहा है। जब तक हम केवल क्रिया मोड में कर रहे हैं, रोबोटिक मोड में कर रहे हैं, जुड़ नहीं रहे भावनाओं से, तब तक वो उपासना फलवती नहीं हो सकती। हमारा जुड़ाव होना चाहिए ईश्वर के साथ। इसमें अपनी हस्ती, अपनी इच्छा मिटाकर ईश्वर को समर्पित करनी पड़ती है। भक्त क्या है, जिसने अपनी इच्छा को मिटाकर कि ईश्वर की इच्छा में विलीन कर दिया। जो मेरे प्रभु चाहेंगे वही सही है, वही होगा। हमारी कोई अपनी इच्छा नहीं है। नाली नदी में मिलती है, नदी नाली में मिलेगी तो नहीं हो सकता ना। नाली जाकर के नदी में मिलती है और तब भी जल स्वच्छ रहता है। बेल पेड़ पर चढ़ती है, ईंधन आग से लिपट जाता है और तद्रूप बन जाता है। मतलब ईंधन का अपना आप कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, थोड़ी देर में वो भी एकदम पूरा अग्नि पकड़ लेता है। पत्नी अपना व्यक्तित्व अलग न रखकर पति में घुला देती है। फलस्वरूप वह विवाह होते ही पति की संपदा में साझेदारी हो जाती है और उत्तराधिकार की दावेदार बनती है। ये लाभ वेश्या को नहीं मिल सकता, यद्यपि वे पत्नी से भी बढ़कर जाने वाले उत्तेजना उपचार करती है। महत्व क्रियाओं का नहीं, भावनाओं का है। किसकी उपासना सच्ची, किसकी झूठी, इसकी एक ही परख है। अपनी मर्जी के अनुरूप स्वयं चलकर अपनी स्वामी भक्ति एवं वफादारी का परिचय देना।
कठपुतली की तरह हम अपने धागे बाजीगर की उंगलियों में बांध लेते हैं और उसके इशारे पर नाचना आरंभ करते हैं। तो तमाशा इतना मजेदार बन पड़ता है कि दर्शकों की तालियां बजने लगती हैं। कठपुतली बाजीगर को अपनी मर्जी पर नचाना चाहे तो बात समझ में आने योग्य भी नहीं रह जाती। हमें ईश्वर के दरबार में भिखारी बनकर कामनाग्रस्त होकर नहीं जाना चाहिए, वरन ये देखना चाहिए कि उसकी इच्छा हमारे लिए क्या है। मनुष्य जीवन का अनुपम उपहार देखकर सृष्टा ने हमसे ये आशा की है कि उसकी सृष्टि को अधिक सुंदर, अधिक समुन्नत बनाने का प्रयास करे। इसके लिए जितने भी प्रयास किए जाते हैं वे सभी ईश्वर उपासना के अंग माने जाते हैं। मनुष्य जीवन का अनुपम उपहार देखकर सृष्टा ने हमसे ये आशा की है कि उसकी सृष्टि को देख कर नहीं, दे कर को होगा मेरे ख्याल से। मनुष्य जीवन का अनुपम उपहार जो सृष्टा ने हमें दिया है, उसके बदले में वो हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम उसकी सृष्टि को, उसके बगीचे को अधिक सुंदर, अधिक समुन्नत बनाने का प्रयास करें। हमें उसने केयर टेकर बना के भेजा है, भोगने के लिए नहीं भेजा है। हमें उसने इंचार्ज बना के भेजा है, केयर टेकर बना के भेजा है, माली बना के भेजा है। अब माली अपने ही फल के अगर वो अपने बगीचे के फल खाने लग जाए तो कैसा बगीचा रहेगा। अपने ही सारे फूल तोड़ करके वो कर दे, बेच दे, या माला बना के बेच दे, या कहे कि भाई इसी से मैं श्रृंगार करूंगा, रोज रोज सारे फूल तोड़ दे, तो फिर बगीचा कैसे सुंदर लगेगा। माली देख रेख करता है ना। यही काम हमको मिला है, पूरे समाज को देख रेख करने का। इसके लिए जितने भी प्रयास किए जाते हैं सभी ईश्वर उपासना के अंग माने जाते हैं। जप, तप, भजन, पूजन का मतलब ईश्वर को रिझाना नहीं, वरन ये है कि मानवीय गरिमा का निर्वाह सतर्कता पूर्वक करेंगे और उसे कलंकित ना होने देंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने जप तप कर लिया, भजन कर लिया, उससे ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। वो इतना चापलूस प्रवृत्ति का नहीं है कि नाम जिसने ले लिया बस उसी का होकर रह गया। वो ये देखता है कि जो आपको ये मनुष्य जीवन दिया है उसकी आपने अपने कर्तव्यों का, जिस भी स्थिति में आप थे, जिस भी रोल में आप थे, जब जैसी उम्र के अनुसार आपकी समझ थी, जितने आपकी जिस भी रोल में जो ड्यूटीज थी, वो आपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया कि नहीं। उसको रहते हुए आपने ऐसा कोई काम तो नहीं किया कि जो मानव की गौरव गरिमा को, मानव जीवन की गौरव गरिमा को कलंकित करे या उसको हानि पहुंचाए। ये स्मरण नाम रट के आधार पर बारंबार किया जाता रहे, अपने आप को राम नाम का साबुन रगड़ कर शुद्ध स्वच्छ करेंगे। तो ये जब हम भगवान का नाम लें तो उसके साथ एक ये मैसेज बार बार अंदर चलना चाहिए कि हमको जो भी हमारा कर्म है, जो भी हमारा कर्तव्य है, जो भी हमारा व्यवहार है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो ईश्वर के अनुरूप है कि नहीं, ईश्वर की इच्छा के अनुरूप है नहीं, है ना। जैसे हम लोग को बार बार ये सोचना चाहिए कि क्या हमारे इस कृत्य से हमारे गुरुदेव को प्रसन्नता मिलेगी, क्या हम उनके नाम पर, उनकी प्रतिष्ठा पर कोई बट्टा तो नहीं लगा रहे, हम ऐसा काम कर रहे हैं कि नहीं जो उनकी नाम के, उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप है। तो हम अगर मान लीजिए अपने आप को गायत्री परिवार का कार्यकर्ता कहते हैं, तो हमारा आचरण समाज में, घर में, परिवार में, अकेले में भी ऐसा होना चाहिए कि हम अपने गुरु के शिष्य कहलाने लायक हों। हम ऐसा ना हो कि कोई कहे कि इनके गुरु तो क्या महान थे और ये देखो शिष्य ये क्या करते फिरते हैं, ऐसा कोई कहने ना पाए। यही प्रामाणिकता है, यही हमारा सच्ची उपासना है। ये स्मरण नाम रट के आधार पर बारंबार किया जाता रहे और अपने आप को राम नाम का साबुन रगड़कर शुद्ध स्वच्छ बनाए। सिद्धांत को समझ लेने के उपरांत पूजा उपासना का कर्मकांड सरल पड़ता। तो पहले किसी चीज को आप देखिए, कोई पाठ आपको पढ़ाया जाता है स्पेशली साइंस में, मैथ्स में, तो रटने का विषय तो है नहीं, ये हिस्ट्री तो है नहीं, बायोलॉजी तो है नहीं कि हम रट्टा मार लेंगे। उसको पहले हमको समझने पड़ते हैं सूत्र, उसको एब्जॉर्ब करते हैं,
पूरा ग्रास्प करते हैं, तब जा करके हम कोई थ्योरम सॉल्व कर पाते हैं, कोई सवाल निकाल पाते हैं, कोई उसके हम फिजिक्स है केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद करते हैं। तो यही बात आध्यात्मिक क्षेत्र में भी लागू होती है। जब अध्यात्म के हम सिद्धांत समझेंगे, उपासना का हम मर्म समझेंगे, उपासना में प्राण लाने का प्रयास करेंगे, उपासना को हम अधिक प्रभावशाली बनाएंगे, और कितना उसमें हम अपने भाव उड़ेलेंगे, तब जा करके जो भी क्रिया हम कर रहे हैं वो हमारी सरल भी हो जाएगी, और वो ईश्वर तक हमारा भाव लेकर के चले, है ना। उसे अपनी पूर्व मान्यताओं के अनुरूप बहुत या थोड़ी देर अपनी रुचि एवं सुविधा के अनुरूप किया जाता रहता है। इन पंक्तियों के लेखक का निजी जीवन में गायत्री उपासना पर असाधारण विश्वास रहा है। शास्त्रों और ऋषियों ने गायत्री को वेद माता और विश्व माता कहा है। उसे आद्य शक्ति और उपासना विज्ञान का सार तत्व बताया है। हम उसी का जप और प्रकाश पुंज सविता का ध्यान करते हैं। इसका सत परिणाम भी प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए अपने संपर्क क्षेत्र में इसी को अपनाने का परामर्श दिया। अब वैसे तो बहुत सारी उपासना पद्धति हो सकती है, गुरुदेव कह रहे हैं आप अपनी मान्यता के अनुसार या आपकी जिसमें रुचि हो वो कर सकते हैं, लेकिन या वो भी कह रहे, या साथ में उन्होंने कहा है, अपने लिए कह रहे हैं कि उनका अनुभव गायत्री उपासना के साथ जिस प्रकार का रहा है, जिस तरह का लाभ उन्होंने जीवन में उठाया है सविता के ध्यान से, सविता के जप से, उस प्रकाश पुंज को अपने रोम रोम में अवशोषित किया है, तो इसका सत्परिणाम उन्होंने जीवन में देखा। लेकिन उनकी पात्रता भी उस स्तर की थी, जिस तरह का लाभ उनको मिला है, तो उनकी पात्रता जिस उच्च कोटि की थी, वो कहते हैं जब समर्पण कर दिया एक बार गुरु को, तो पीछे मुड़ के दे नहीं देखा। फिर कभी इफ एंड बट नहीं आया कि गुरु ने ऐसा कहा। तो कितने मन, हमारे मन में तो कितने सारे संशय आ जाते हैं। तो हम गुरुदेव का तो अंश क्या, धूल मात्र भी अगर अनुसरण कर ले तो हम तो तर जाएंगे। गुरुदेव कहते हैं कभी भी 6 घंटे की उपासना में ऐसा नहीं हुआ कि मन ना लगा, जो हमारे साथ अक्सर हो जाता है ना। एक दिन उपासना बहुत अच्छी होगी, दूसरे दिन लगा, पता चला 5 मिनट भी ढंग से मन नहीं लगा। तो ये तो अंतर पात्रता का है ना, उनके स्तर का है, जिस स्तर की वो आत्मा थे, जिस स्तर का उनका समर्पण था, है ना, जिस तरह से वो उन्होंने अपने गुरु के प्रति समर्पित किया अपने आप को, वो अलग चीज हो गई। पर फिर भी चूंकि उनका एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा रहा है, तो वो इसी के लिए अ, परामर्श देते हैं कि हम लोग सब गायत्री की उपासना करें। इतने पर भी वे अनिवार्य नहीं। अब गुरुदेव देखिए कितने उदार हैं, कितने उदार हैं। कभी कभी अपने गुरु की बात बताते में कितने सारे लोग, कई पंथ के लोग आप देखिए, वो कितने रिजिड हो जाते हैं। ब्रह्म कुमारी इसको देखिए, तो वो जब आपसे बात करेंगे तो वो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। आप कहते हैं भाई हमारे तो गुरु हैं, अब उनके पंथ जो भी वो मानते हैं उसमें गुरु नहीं है, हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से बात करते हैं। भाई ठीक है, आपका विश्वास उसमें है, हमारा विश्वास इसमें। हम लोग भी कभी कभी रिजिड हो जाते हैं, कि हम ऐसे हो जाते हैं कि हमारी बात सही है, ऐसे लगने लगता है। पर गुरुदेव देखिए कितने उदार हैं। वो कह रहे हैं इतने पर भी वे अनिवार्य नहीं, जिन्हें ये ना रुचे वे अपनी मर्जी के अनुरूप अन्य साधनाएं कर सकते हैं, पर होना चाहिए इन सब में समर्पण। साधना कोई भी करे, गुरु आपका कोई भी हो, इष्ट कोई भी हो, आप किसी भी परमात्मा को माने, अल्लाह को माने, ईश्वर को माने, गुरु गोविंद सिंह को माने, गुरु नानक को माने, आप बाइबल को माने, आप जीसस क्राइस्ट को माने, पर जो भी आप कर रहे हैं उसमें श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। भिक्षुक या दरिद्र बनकर उसके दरबार में सम्मान नहीं प्राप्त कर सकते। कुछ छुटपुट अनुग्रह पाकर खाली हाथ ना आने का उथला संतोष भले ही प्राप्त कर सकते, है ना। जैसे कि जब भौतिक सफलताएं मिलती हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, भगवान की बड़ी कृपा हो गई, एक छोटा सा हमें कुछ छोटा सा हमने एक भौतिक उपलब्धि क्या मिल गई, और कुछ नहीं, कहीं छोटा मोटा लोग सम्मान भी मिल जाता है तो भी हम उसको ऐसे खुश हो जाते हैं। लेकिन हाँ, वो भी अनुकंपा ही है, उसके प्रति भी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। लेकिन अगर हमारी पात्रता होगी तो इससे बहुत बड़े बड़े अनुदान गुरुदेव देने को तैयार हैं। गायत्री माता हमारी झोली में उड़ेलने को तैयार हैं, और उसके लिए
मनुहार नहीं करनी है, उसके लिए उनसे मांगना नहीं है, केवल सेल्फ डेवलपमेंट करना है, आत्मनिर्माण करना है। उपासना भले ही थोड़ी हो, पर नियमित नियत समय पर नियम पूर्वक और भाव भरी होनी चाहिए। यह हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में बहुत हद तक सफल रहेगी। बिजली के ट्रांसफार्मर के साथ तार जोड़ देने पर पंखे, बल्ब, हीटर, कूलर आदि यंत्र गतिशील होते हैं। पानी की टंकी या लाइन के साथ जुड़े हुए नल यथेष्ट पानी देते रहते हैं। छोटे बैंक बड़े बैंकों के साथ जुड़कर संपन्न हो जाते हैं। हम भी ईश्वर के साथ जुड़कर उनकी शक्तियों का उद्भव अपने भीतर करने लगते हैं। बूंद समुद्र में गिरकर अपना अस्तित्व खोती नहीं, वरन अपना आकार विस्तृत कर लेती है। ईश्वर की इस आत्मसमर्पण की उपासना करके हम मात्र अहंता और उतने ही सुविस्तृत, अहंता मतलब अपने होने का भाव, तो हम तो सीमित है ना, तो अहंता हमें सीमित कर देती है। जब अहंता खो गए तो हम विस्तृत हो गए। हम कितने हो गए, जैसा ईश्वर है विशाल, उतने ही समर्थ, जितना कि ईश्वर स्वयं। गुरुदेव कहते हैं कि जब गुरुदेव ये कहते हैं कि उपासना में आप 3 माला करिए, एक अपने लिए, एक परिवार के लिए और एक समाज के लिए, तो कहते हैं आपने 3 माला करी तो आप किससे जुड़ गए, मेरे अकाउंट से जुड़ गए। गुरुदेव के अकाउंट में तो करोड़ों खरबों अरबों का जप की शक्ति पड़ी हुई है। अब हम उनके अकाउंट से जुड़ गए तो फिर कमी पड़ेगी। तो भाई ज्वाइंट अकाउंट होता है तो जरूरी थोड़ी ना, एक ने डाला 10,000, एक ने डाले 10, निकालने की हैसियत दोनों की बराबर। आपने और मैंने ज्वाइंट अकाउंट खोल लिया अगर, तो किसने कितना डाला वो थोड़ी ना मायने रखता है। हम तो दोनों के साइन से पैसा निकल सकता है। अब ऐसी ही बात आध्यात्मिक क्षेत्र की है। इतना सा डालने को कह रहे गुरुदेव हमसे, इतना सा उनके अकाउंट में, और इतना सा डालेंगे तो हम कितने बड़े उनके शक्ति के, उनके तप के, है ना, उनकी त्याग के हम साझेदार बन सकते हैं। और उसी में से वो अनगिनत फ्लो करता रहेगा। उपासना के उपरांत दूसरा चरण साधना का। ये तो हो गई उपासना किसकी, ईश्वर की। ईश्वर के पास बैठना, नियत समय पर बैठना, भाव के साथ बैठना, भाव से जुड़ना, और साथ साथ अपनी पात्रता को विकसित करना। ये कुछ नियम है जो आपकी उपासना को प्राणवान और सफल बनाते हैं। तो उपासना के बाद दूसरा चरण आता है साधना। साधना किसकी, अपनी, मन को साधना है, अपने को साधना है ना, जीवन देवता की साधना करनी है, आत्मदेव की साधना करनी है। साधना अर्थात अपने अंतरंग और बहिरंग जीवन को पवित्र, प्रखर और प्रमाणिक बना देना। मनुष्य वस्तुतः एक प्रकार का पशु है। जन्म जन्मांतरों में उसके संचित कुसंस्कार इस जन्म में भी चिपके रहे, और हमारे अधिकांश आचरण नर पशुओं जैसे होते हैं, क्योंकि हम अनेकों बार, हजारों बार पशुओं की योनि में आए ना। अगर एक एक भी मान ले, एक 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 बार भी एक योनि में जन्म लिया होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो 83,09,999 बार हम अनेक योनियों में गए, तब जाकर के इस योनि में आए। और उस अनेक योनियों में जाने के बाद हमने कितनी सारी गंदगी इकट्ठी कर ली, कितनी सारी मलिनता इकट्ठी कर ली, कितने सारे कुसंस्कार इकट्ठे कर लिए। कभी कुत्ता बन गए, कभी बिल्ली बन गए, कभी घोड़ा बन गए, कभी गधा बन गए, कभी कीट बन गए, कभी मच्छर बन गए। ऐसे बनते 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 जा करके आए। तो वहां से पता नहीं कितने सारे संचित कुसंस्कार हमारी आत्मा के साथ चिपके हुए हैं। अनगढ़, उच्छृंखल, उछंखल, असभ्य और मानवीय गरिमा की दृष्टि से गए भी नीचे गिर गए वहां से। तो इन्हें सुधारना और सुसंस्कृत बनाने का संकल्प पूर्वक कठोर प्रयास करना, यही अपने साथ है। इतना आसान नहीं है, क्योंकि संस्कार तो जड़ पकड़ लेते हैं। संस्कार के बारे में कितनी बार आपको बताया जा चुका है कि संस्कारों की सफाई जो है आसानी से केवल गर्भ के 9 महीने और जन्म के 4-5 वर्ष तक हो सकती है, क्योंकि तब हमारा चेतन मस्तिष्क सक्रिय है। उसमें से हम चाहें तो कुसंस्कारों को आसानी से हटा सकते हैं। उसमें भी हमारा अपना रोल थोड़ी ना है, माता पिता और वातावरण का रोल है। जीन्स तो जो आ गए तो आ गए, है ना। चेतना तो जब कॉन्शियस होएगी तब सोचेगी। लेकिन माता पिता अगर हमें अच्छे मिले, और माता पिता संस्कारी मिले, घर का वातावरण संस्कारी मिला, तो वो जो विंडो पीरियड एक मिला है जीवन में, उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। अन्यथा वो भी
समय बेकार चला जाएगा। बिखराव को, चंचलता को, दंडता को केंद्रीभूत करना और मर्यादाओं के बंधनों से अपने को बांध लेना। तो सुधारना है किसको? अपने को। साधना है किसको? अपने को। और बिखराव को, जो इंद्रियों के माध्यम से जो हमारी ऊर्जा का बिखराव हो रहा है, जो मन की चंचलता हमारे को भटकाती है हमको, और जो पुराने कुसंस्कार हमको दंड बनाते हैं, उस सब को हमको साफ करके और अपने को बांधना, अपने को साधना है। यही साधना है। और तब हमारा अंतरंग और बहिरंग ऐसा हो सके कि हम मानवीय जीवन की गौरव गरिमा को पहचानते हुए, अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहते हुए अपनी यात्रा को बिना किसी व्यवधान के पूरा कर सकते हैं। व्यवधान तो आएंगे, पर हम इतने विचलित नहीं होंगे अगर हम सदे हुए होंगे। अगर हमको ये याद रहे कि हमको जाना कहाँ है, और उसके लिए हम निरंतर अपनी पात्रता पे काम करें, निरंतर अपनी साधना पे काम करें, और तब जा करके हम कहेंगे कि हाँ, हमारी साधना पूरी हो गई। ठीक है, तो यहीं पे कल से शुरू करेंगे यहाँ से। वंशलोचन के लिए बता रहे थे डॉक्टर साहब। हाँ। वंशलोचन जो है बांस के पेड़ की गांठों से हम्म। निकलने वाला एक प्राकृतिक सफेद पदार्थ है। ये तेल बनता क्रिस्टलाइन है क्या होता उससे? है। तेल बनता है क्या उससे? हाँ, इसमें सिलिका और कैल्शियम का ये बहुत नेचुरल सोर्स है। हम्म। हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए और त्वचा और बालों के लिए इसमें कोलेजन भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। बांस के पेड़ की गांठों से निकलने वाला प्राकृतिक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ, इसमें हम्म। कैल्शियम, कोलेजन, सिलिका बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो हड्डियों के लिए आयुर्वेदिक औषधि है ये। अच्छा। हाँ। वंशलोचन। हाँ चलिए, आज एक नई चीज पता चली। मैम, ये जो होता है वाइट कलर का होता है। जी। और जो जिन बच्चों को पाइका की प्रॉब्लम होती है ना, काय की प्रॉब्लम? पाइका जो मिट्टी पाइका, में, हाँ हाँ हाँ, यस यस, पाइका, ओके। तो हाँ, तो उन वो बच्चों को आप ये वंशलोचन जब दे देंगे तो हम्म। वो मिट्टी खाना और ये चूना खाना छोड़ देता है। और अच्छा। कुछ फैमिलीज में ये एक ट्रेडिशन है कि जो एंटीनेटल लेडीज होती हैं हम्म। उनको लास्ट मंथ में ये वंशलोचन खिलाते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम रिच होता है ना, ओके। इसलिए। तो ये ऐसा क्रिस्टल्स बहुत होते बहुत हैं भाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो ज्ञान दिया। चलिए, सभी का आभार। शुभ रात्रि। सुन